Good morning, students. Today we will discuss about Unit 7 Physiology and Injury in Sports. तो ये आपकी प्लस टू क्लास के लिए है और ये है आपकी यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट। इसमें जो एक्सरसाइज जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे वे एक्सरसाइज है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डेटरमिनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब वे फिजियोलॉजिकल वे फैक्टर्स वे का जो फिजियोलॉजिकल फिटनेस जो फिजिकल फिटनेस जो आपकी होती है उसके जो कंपोनेंट होते हैं। सभी को पता है कि फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट होते हैं जैसे आपकी स्पीड, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका एंड्योरेंस, ये सभी जो आपके कंपोनेंट हैं इनको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वे कौन कौन से हैं, जो कारक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जो हम एक्सरसाइज करते हैं उनके हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये आज हमने इस चैप्टर यूनिट के अंदर आज हमने पढ़ना है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसमें फैक्टर जो सबसे पहले आपका है फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। जो फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ को जो स्ट्रेंथ को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं, मीन्स हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उनको हम कौन से ऐसे जो कारक हैं जो उनको निर्धारित करते हैं, उनको तय करते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ किस लेवल तक जा सकती है, किस लेवल तक हो सकती है, या ये कंटिन्यू है ये, या फिर इसको ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका वो है टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, तो फर्स्ट जो ये है आपका टाइप ऑफ मसल फाइबर। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रेड मसल्स फाइबर और एक होते हैं व्हाइट मसल्स फाइबर। जो रेड मसल्स फाइबर होते हैं ये जो होते हैं ये स्लो ट्विच फाइबर हम इनको बोलते हैं, जो कि मतलब जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन खिलाड़ियों के अंदर ये ज्यादा होते हैं तो उनके अंदर मतलब जो है ये बहुत स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, और जिनके अंदर ये फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं तो उनके अंदर एक्टिविटी करने की जो है क्षमता वो है ज्यादा होती है। तो फर्स्ट जो आपको यहाँ पे जो पहला जो फैक्टर है जो है वो है आपके फाइबर्स, टाइप रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स। सेकंड आपका है साइज ऑफ दी मसल्स। तो ये नॉर्मल सी बात है कि हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और साइज ऑफ दी मसल्स। अब दो खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी की मसल्स का साइज जो है वो ज्यादा है, मतलब बड़ा साइज है, और एक खिलाड़ी की मसल का साइज कम है। तो जो ये नॉर्मल बात है कि सभी जानते हैं कि जो एक जिसकी मसल्स का साइज ज्यादा है वो ज्यादा वेट क्या करेगा, उठाएगा। तो यहाँ पे मसल्स का साइज भी यहाँ पे क्या करता है, ये एक फैक्टर है कि जो हमारी स्ट्रेंथ को निर्धारित करता है। तो थर्ड है आपका मसल्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आमतौर पर क्या होता है, इसे परिधि में हम इसको मेजर करते हैं, और बड़ी क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया हमारी मांसपेशियां होती हैं वो ज्यादा क्या होती हैं, वो ज्यादा ही ताकतवर होती हैं, और क्योंकि इनके अंदर गुणवत्ता और मांसपेशियों की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है छोटी हमारी मांसपेशियों से। फोर आपका एज एंड जेंडर। तो ये भी एक नॉर्मली बात है, सभी को पता है कि एज, अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की तो एज और जेंडर भी यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारा एक फैक्टर है। क्योंकि जो सबसे पहले बात बता दूं कि एज जो है, जब व्यक्ति अब एक 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, और एक है आपके 18 साल से उम्र के, 15 साल से उम्र एज के जो ज्यादा बड़े हैं, तो उनकी मसल्स में चेंज होगा ही होगा। उनकी मसल्स जो छोटे हैं उनकी मसल्स कमजोर होंगी, और जो बड़े हैं उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो कोई भी अगर वो काम करेंगे दोनों, तो वो जो छोटी उम्र वाले बच्चे हैं वो
कम कार्य करेंगे और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट है आपका जेंडर। तो यहां पर जेंडर की बात करनी है तो नॉर्मली बात पॉइंट है ये, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले बहुत कम वेट उठा सकती हैं और जो उनका जो कार्य है वो भी कम कर सकती हैं, जबकि जो लड़के हैं वो लड़कियों के मुकाबले ज्यादा वेट उठाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट थे आपके, ये आपके स्ट्रेंथ को निर्धारित करने वाले कारक थे। हमने बात किया यहाँ पे स्ट्रेंथ की। तो आपके यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, फर्स्ट सेकंड साइज ऑफ द मसल्स, थर्ड मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्थ है आपका एज एंड जेंडर। तो ये 4 हो गया आपके। यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को निर्धारित करते हैं। सेकंड है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डेटरमाइन स्पीड की। अब हम फर्स्ट हमने बात की स्ट्रेंथ की, जो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है। सेकंड हम बात करेंगे अब स्पीड की। तो स्पीड जो है, स्पीड का सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम एंड इट्स मोबिलिटी। तो तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है और इसकी गतिशीलता। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब स्पीड की बात आती है, जब एक खिलाड़ी एथलीट जो एथलीट होता है, जो जैसे 400 मीटर या 100 मीटर या 200 मीटर के जो स्प्रिंटर होते हैं, जब वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंट लगाना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्या होता है, उनकी जो स्पीड जहां से निकल के आएगी वो उनके जो मसल्स हो गए, उनकी जो मांसपेशियां हैं, वो ज्यादा स्पीड, वो कितनी ज्यादा फास्ट वो काम कर रहा है, मतलब उनका सिकुड़ना और फिर फैलना, फिर सिकुड़ रही है फिर फैल रही है। जितनी फास्ट वो सिकुड़ेंगी और फैलेंगी उतनी ही फास्ट उनकी स्पीड होगी। तो ये है उनका ये, और ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो मूवमेंट होती हैं, ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है CNS जिसको बोलते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से अगर हमें प्रॉपर काम हो रहा है, मतलब वहां से पूरी मूवमेंट अगर वो फटाफट कार्य कर रहे हैं, तो वहां से क्या होगा, तभी हमारी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। सेकंड है आपका कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर। सेम है, मांसपेशियां वे मसल्स जिनके अंदर तेज फाइबर्स होंगे ज्यादा स्पीड आएगी, और जिनके पास स्लो फाइबर्स होंगे ज्यादा, तो वो क्या करेंगी, उनके अंदर स्पीड कम आएगी। तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ मसल्स फाइबर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो मैक्सिमम क्या देखा गया है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, जो बड़ी रेसें भागते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होते हैं आपके, जो जैसे 5 किलोमीटर के हो गए या क्रॉस कंट्री के हो गए, तो उनके अंदर क्या होता है, स्लो ट्विच फाइबर उनके अंदर 90% तक उनके स्लो ट्विच फाइबर उनके अंदर होते हैं। थर्ड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमारे जॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो मतलब आपके जॉइंट्स कहाँ तक, किस लेवल तक है, जो वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहाँ तक खुल पा रहे हैं, कितनी मूवमेंट वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है, तो आपके अंदर स्पीड भी उसी हिसाब से आपकी ज्यादा होगी। थर्ड है ये आपका थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ है आपका बायोकेमिकल रिजर्व्स। तो बायोकेमिकल की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि हम खाना खाते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और CP, ये हमारे अंदर स्टोर होते जाते हैं। कहीं जिस टाइम हम वर्कआउट करते हैं या स्पीड पे दौड़ रहे हैं, तो हमें नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई भी हार्ड वर्कआउट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की जो है मात्रा जो है वो ज्यादा चाहिए होगी। तो जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर उस टाइम ATP और CP जो स्टोर है, वहां से हमें ऊर्जा मिलती रहती है। अगर ATP और CP वहां पर उस टाइम पे मौजूद नहीं है, बॉडी नहीं बना रही है, ATP CP जो आपका वो स्टोर नहीं हो रहा है, तो आपको उस चीज का इफेक्ट आपकी स्पीड के ऊपर आएगा। थर्ड आपका है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डेटरमाइन एंड्योरेंस।
एंड्योरेंस। एंड्योरेंस अब हमने दो की बात कर ली, फर्स्ट है आपका स्ट्रेंथ, सेकंड है आपका स्पीड, थर्ड जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं वो आपका एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं एंड्योरेंस होता है। एंड्योरेंस क्या होता है कि जब एक व्यक्ति कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो रनिंग करते करते वो थक गया है लेकिन वो फिर भी दौड़ रहा है, वो थक गया वो फिर भी रनिंग कर रहा है, तो वो क्या है, वो उसका एंड्योरेंस है। तो एंड्योरेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो निर्धारित करते हैं, वो है आपकी एरोबिक कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ये व्यक्ति है, अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो ज्यादा होगी। तो यार इसी तरह एंड्योरेंस क्या है, ये हम कोई भी कार्य है मैक्सिमम लेवल तक उसको करते रहते हैं, तो यहाँ पर एंड्योरेंस, और इसको कौन सा जो है फैक्टर्स को निर्धारित करता है, वो है आपकी एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी क्या है, एरोबिक कैपेसिटी आप जब वर्कआउट कर रहे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वहां पर वो आपकी एरोबिक कैपेसिटी होगी। तो इसमें 3 पॉइंट्स है जो इसको जो मेन है इसको मतलब निर्धारित करते हैं। एरोबिक कैपेसिटी क्या है, इसमें आपकी ऑक्सीजन इनटेक, सेकंड ऑक्सीजन अपटेक, थर्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन इनटेक क्या है, ऑक्सीजन इनटेक है जो जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, रनिंग करते करते या कोई खिलाड़ी या कोई एथलीट जो भी है, स्प्रिंटर है, वो रनिंग कर रहा है, रनिंग करते करते ऑक्सीजन इनटेक जो पर्यावरण से वो ऑक्सीजन लेके अंदर लेके जा रहा है, वो होगी आपकी ऑक्सीजन इनटेक। सेकंड है आपका ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन अपटेक क्या है, ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन आपने ऑक्सीजन इनटेक तो कर लिया अंदर, ठीक है, फेफड़ों द्वारा जो लंग्स आपके हैं वो आपने ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, तो ऑक्सीजन अपटेक क्या है, ऑक्सीजन अपटेक है आपका सेकंड है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और थर्ड है आपका ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है आपका जो आपने फेफड़ों द्वारा जो ऑक्सीजन आपने इनटेक कर ली, ऑक्सीजन फिर आपका ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आपने जो फेफड़ों द्वारा जो ब्लड के जरिए आपने जो ब्लड के जरिए फिर वो मांसपेशियों तक, आपकी मसल्स तक वो ऑक्सीजन जाएगी, वो होगी आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। थर्ड है आपकी ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन अपटेक क्या है आपका, जो ऑक्सीजन अपटेक है आपका जो हमारी मसल्स जो है उस ऑक्सीजन को जो ब्लड के जरिए लेके आई हैं उसकी खपत जो कर लेती है वो होगी आपकी ऑक्सीजन अपटेक। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ये एरोबिक कैपेसिटी का आपका प्रोसेस है। फिर है आपका मसल्स कंपोजिशन, सेम ही पॉइंट है, जो भी आपके जितने भी कंपोनेंट हमने पहले पढ़े हैं उनमें सेम ही रहा है मसल कंपोजिशन। आपको पता है कि 2 प्रकार के मसल कंपोजिशन जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स। तो जो रेड स्फीयर जो व्हाइट जो फाइबर होते हैं वे आपके स्लो होते हैं, और जो आपके स्लो जो फाइबर होते हैं, और जो रेड होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो ये भी हमारी जो है एंड्योरेंस को, ये जो फैक्टर्स हैं ये सभी एंड्योरेंस को निर्धारित करते हैं। उसके बाद जो लास्ट आपका फैक्टर्स है, कंपोनेंट है, वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो निर्धारित करते हैं, वे है आपके जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वे कई तरह के होते हैं, मतलब कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मूवमेंट होती है, और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रॉपर उनकी मूवमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ पे ये जॉइंट हो गया नेक का, जो हमें नेक का ये यहाँ पे जॉइंट है जो हमें यहाँ ट्रंक के साथ इसको कनेक्ट
कट कर रहा है नेक को। और ये क्या है, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ से हमारी जो नेक है टर्न हो रही है, बिल्कुल ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसकी मूवमेंट है इस प्रॉपर है, मतलब चारों तरफ इसको ये या रिस्ट का जॉइंट हो गया, इसकी प्रॉपर फुल मूवमेंट इसकी हो रही है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो है भी निर्भर होती है कि हम कहाँ तक अपने शरीर को फ्लेक्स कर सकते हैं। सेकंड है मसल स्ट्रेंथ है स्ट्रेचेबिलिटी। मसल इसमें दो पॉइंट है, मसल स्ट्रेंथ एक मांसपेशियों की जो ताकत है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि मसल के अंदर जितनी पावर होगी हम उसको उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। स्ट्रेचेबिलिटी मसल्स हम जितना डेली रूटीन में अपने मसल्स को स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और फिर नेक्स्ट है आपका प्रीवियस इंजरी क्या है, ये हमारी क्या है इसको फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि जैसे जहां जिस मसल्स में अगर या जॉइंट्स में हमें इंजरी होगी तो वहां पर हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद है आपका एज एंड जेंडर में इफेक्ट यहाँ पे ऐसा है क्योंकि जो लड़कियों कम एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, या जो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अब वो 30-40 तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। एंड जेंडर जो गर्ल्स हैं बॉयज के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, बॉयज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, गर्ल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपका फर्स्ट ये था जो एक्सरसाइज हमने की है 7.1 आपकी ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमने 4 कंपोनेंट को रीड किया है। फर्स्ट था आपका ये था आपका स्पीड और एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और आपका था एक स्ट्रेंथ। तो ये 4 कंपोनेंट हैं जो हमने यहाँ पर रीड किए हैं। सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो इसमें क्या है, इसमें मेन बात यह है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमें उसके 2 तरह के इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। फर्स्ट जो आपका इफेक्ट है एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट वो होते हैं जो साथ ही साथ जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने एक्सरसाइज अब मैं रनिंग कर रहा हूं तो हमें जो साथ ही साथ मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होंगे वो हो गया आपके शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो होते हैं जो इफेक्ट हमेशा आपके साथ रहते हैं, मतलब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे वो स्ट्रॉन्ग कितने होते जाते हैं, कितने बिल्ड होते जा रहे हैं आपके ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, आपके जो सिस्टम्स हो गए। तो ये 2 तरह के इफेक्ट यहाँ पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताता हूँ। इंक्रीज इन हार्ट रेट, नॉर्मल सी बात है जब भी कोई खिलाड़ी रनिंग करेगा या कोई भी वर्कआउट करेगा तो उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल एक जो व्यक्ति होता है उसकी 70 पर मिनट तक उसकी जो है हार्ट रेट होती है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति या खिलाड़ी जो है, जब कोई खिलाड़ी हार्ड वर्क करता है या वर्कआउट करता है तो उसकी जो है हार्ट रेट वो बढ़ जाती है। तो इसे एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स इसे हम बोलते हैं। सेकंड आपका इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये आपके जो राइट जो वेंट्रिकल होता है इसके द्वारा ब्लड की वह मात्रा होती है जो आपके दाएं नीले द्वारा ब्लड की वह मात्रा जो वो पर बीट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। इसे हम मिलीलीटर पर बीट हम इसको मेजर करते हैं। तो क्लियर है, ये क्या है, ये आपके पर बीट रक्त ब्लड की जो मात्रा है वो है आपकी, और ये पर बीट हम इसको ml में हम इसको मेजर करते हैं। जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है वह 50 से 70 ml पर बीट जो है वो ब्लड को वहां पर पंप कर रहा है। सेकंड जो व्यक्ति जो खिलाड़ी है
उसका ये कहाँ तक बढ़ सकता है, उसका ये 40 से 60 ml तक ये इंक्रीज हो सकता है। तो यानी कि 110 to 130 ml पर बीट। क्लियर? तो ये आपका हो गया इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जो ये आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो साथ ही साथ इफेक्ट होते हैं। तो सेकंड थर्ड है आपका इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट ब्लड की वह मात्रा है, वह यूनिट है ब्लड की वह मात्रा है जिसमें 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितना जो ब्लड है उसको वो पंप कर रहा है। तो इसे हम L प्रति मिनट में हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। इसे हम L पर मिनट में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये आपकी होगी कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर। नॉर्मल सी बात है कि जब भी नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले खिलाड़ी होता है उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को हम क्या करते हैं, इसको हम mmHg में इसको हम मेजर करते हैं। और ये क्या है, इसके दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, डिस्टोलिक एक सिस्टोलिक आपका हो गया, और सेकंड है आपका डिस्टोलिक। डिस्टोलिक जो आपका प्रेशर हो गया, हम इसको दो में हम 2 वे में हम इनको मेजर करते हैं। थर्ड आपका है जो रिड्यूसन इन ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा है वो आपका रिड्यूस हो जाता है इसमें जब आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो। तो ये है आपके शॉर्ट टर्म इफेक्ट। इसके बाद है आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है आपके, जो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। तो एक जब हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहता है कि बार बार एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो हम अभ्यास करते हैं तो हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। तो वो जो हमारा सिस्टम्स है, जो हमारी हार्ट रेट है वो क्या है, मजबूत हो जाती है, जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति की 72 टाइम्स है, पर एक जो प्रॉपर एथलीट होते हैं हाई लेवल पे उनके 40 to 45 की हार्ट रेट होती है। ठीक है, तो सेकंड आपका है इंक्रीज ऑफ स्ट्रोक वैल्यू इन रेस्ट। तो विश्राम रेस्ट के टाइम में भी आपकी स्ट्रोक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो वो क्या करता है, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। मतलब आपका जो आपका दायां जो है मिलिया है, जो आपका राइट वेंट्रिकल है, जो वो क्या करता है, ज्यादा जो ब्लड है वो उसे वहां पर पंप कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इंप्रूवमेंट इन ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड प्रेशर की किसी भी तरह की बीमारी नहीं रहती, और ब्लड प्रेशर जो है आपका वो बेटर रहता है, आप बीमारियों से बचे रहते हो। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, रक्त के आयतन में आपकी भारी वृद्धि जो है वो होती है। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे एक्सरसाइज की फर्स्ट साइकिल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ये हमारे क्लियर है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।